हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था क्लास थर्ड के बच्चों को हिंदी ओलंपियाड के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न किस तरह से समझाया जाए, ओलंपियाड एग्जाम्स क्यों जरूरी है, बच्चे को क्यों दिलवाना चाहिए। और आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वर्कशीट्स। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से अच्छी वीडियो बनाकर लाती हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर किया करें। चैप्टर भाषा एंड लिपि से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। नंबर 1, भाषा लिखने की विधि को कहा जाता है। भाषा, लिपि, वाक्य। तो भाषा लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा के नियमों की जानकारी मिलती है व्याकरण से, शास्त्रों से या लिपि से। तो भाषा के नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। कौन सी भाषा भाषा का मान्य रूप नहीं है, मौखिक, लिखित या सांकेतिक? तो सांकेतिक भाषा का मान्य रूप नहीं है। विचारों के आदान प्रदान के साधन को कहते हैं लिपि, भाषा या बोली। तो उसे भाषा कहते हैं विचारों के आदान प्रदान को। हम भाषा सीखते हैं सुनकर और बोलकर, पढ़कर और लिखकर। सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर। तो हम सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर सीखते हैं। ग सही होगा। भाषा के रूप होते हैं 3, 2 या दोनों। भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा सीखने का सही क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना या दोनों। तो सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं, ये क्रम सही होता है। पंजाबी भाषा की लिपि है फारसी, गुरुमुखी या रोमन। तो पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरुमुखी। पत्र लिखना भाषा का कौन सा रूप है, मौखिक, लिखित या दोनों? तो पत्र लिखना लिखित भाषा का रूप है। मौखिक भाषा कहते हैं लिखित और मौखिक को, सांकेतिक को या बोलकर समझे जाने वाली भाषा को। तो ग ऑप्शन सही है। ये हो गया भाषा और लिपि से संबंधित 10 क्वेश्चंस। अब वर्णमाला से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस। नंबर 1, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, विचारों के आदान प्रदान को। तो इसका सही आंसर होगा वर्णमाला वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2, 3, 4। तो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। निम्न में कौन सा वर्ण स्वर है, प, इ या ब? इनमें स्वर इ है, ये हो गया। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर और व्यंजन के योग से बनता है स्वरमाला, वर्णमाला या मोतियों की माला। तो स्वर और व्यंजन से वर्णमाला बनता है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 2, 3, 4। तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। वर्णों का सार्थक समूह कहलाता है शब्द, वाक्य या वर्ण? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? इनमें व्यंजन कौन सा नहीं है, क, ई या ब? तो ई व्यंजन नहीं, स्वर है। चवर्ग का वर्ण नहीं है। अब चवर्ग में कौन सा वर्ण नहीं आता है? छ, भ, ज। तो भ चवर्ग में नहीं आता है। अब ये चिन्ह निम्नलिखित में से क्या है? चंद्र बिंदु है, बिंदु है या अयोगवा है? तो ये बिंदु है, तो बिंदु टिक हो गया। इस तरह से सही ऑप्शन चुनकर बच्चे को OMR शीट में सर्कल करना है। ये हो गई वर्णमाला। नाउ मात्राएं से 10 क्वेश्चंस। नंबर 1, कृपालु शब्द के क वर्ण में कौन सी मात्रा है? क वर्ण में री की मात्रा है। रुपया शब्द के र वर्ण में कौन सी मात्रा है? रुपया में बड़ी ऊ या छोटी ऊ? क्या होता है, बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूं कि र के साथ छोटी ऊ की मात्रा लगाकर रुपया बनता है और बड़ी ऊ की मात्रा लगाकर रूप लिखते हैं। और दोनों मात्रा को किस तरह से लिखते हैं वो आपको डिटेल में मेरे वीडियोज में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। नाउ रुपया में छोटी ऊ की मात्रा है, ख सही होगा। है पेड़ पर लगे अमरूद, वाक्य का सही क्रम क्या है? तो क सही है, पेड़ पर अमरूद लगे हैं। कौन शब्द के क वर्ण में कौन सी मात्रा है? कौन में औ की मात्रा है, ग सही होगा। मोर के पंख सुंदर होते हैं, वाक्य में पंख शब्द का प्रयोग हुआ है। पंख शब्द में क्या प्रयोग हो रहा है? अनुस्वार, अनुनासिक या अनुवाद? तो ये अनुस्वार है। बेर शब्द के ब वर्ण में कौन सी मात्रा है? बेर शब्द के ब वर्ण में ए की मात्रा है। मैं गांव में रहता हूं, शब्द गांव में क्या प्रयोग हुआ है? अनुस्वार, अनुशासिक या पदेन? तो अनुनासिक प्रयोग हुआ है। मोर शब्द में म वर्ण में कौन सी मात्रा है? म शब्द में ओ की मात्रा है। नेक्स्ट, इन वर्णों को जोड़कर सही शब्द बनाओ। प, र, अ, श, न, अ। क्या बन गया? प्रश्न। नाउ संज्ञा से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस। नंबर 1, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो क्लास थर्ड में बच्चों को संज्ञा के 3 भेद कराए जाते हैं, तो 3 पे टिक करना है। निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है? मैं, तुम, गाय? तो
गाय संज्ञा शब्द है। कुर्सी नाम है किसका? वस्तु का, स्थान का, प्राणी का, तो कुर्सी वस्तु का नाम है। भाव का नाम क्या है? मोर, प्रेम या चावल, तो प्रेम भाव का नाम है। नेक्स्ट, स्थान का नाम है नेहा, गर्मी या चिड़ियाघर, तो चिड़ियाघर स्थान का नाम हो गया। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? राजा, दूध, सुंदर, इसमें संज्ञा नहीं है पूछा जा रहा है, तो सुंदर एक विशेषण है इसलिए ये संज्ञा नहीं है और इसे टिक करना है। वस्तु का नाम है फूल, मेज या सर्दी, तो मेज यानी टेबल वस्तु है। कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? काला, राष्ट्र या गरीबी, अगेन संज्ञा नहीं है पूछा जा रहा है, तो काला। भाववाचक संज्ञा है बचपन, लाल किला या गंगा, तो भाववाचक संज्ञा यानी जिससे भाव का पता चले, तो बचपन सही आंसर होगा। जयपुर नाम है स्थान का, व्यक्ति का या वस्तु का, तो जयपुर नाम है स्थान का, ये टिक हो गया। इस तरह से संज्ञा की रिवीजन वर्कशीट हो गई। नाउ लिंग, तोता शब्द में कौन सा लिंग है? तोता, तोता पुल्लिंग है, ये टिक हो गया। लेखिका शब्द का पुल्लिंग है लेखक। खरगोश शब्द का स्त्रीलिंग है भाली, भालिन या मादा खरगोश, तो मादा खरगोश होगा। गंगा है स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों, तो गंगा एक नदी है और सारी नदियां स्त्रीलिंग होती हैं इसलिए क सही होगा। अध्यापक का स्त्रीलिंग है अध्यापिका। माली शब्द का स्त्रीलिंग होगा मालिन। अब यहाँ मात्रा मिस्टेक्स बच्चे न करें, या मालिन को मालिनी न टिक करके आ जाए, इस पे ध्यान देना है बच्चे को। हिमालय है स्त्रीलिंग पुल्लिंग या कोई नहीं, तो सारे पर्वत पुल्लिंग होते हैं। मालिन फूल बेच रही है, वाक्य में मालिन शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? मालिन का पुल्लिंग माली होगा। राजा सच धज कर टहल रहा है, वाक्य में राजा का स्त्रीलिंग रूप रानी, प्रजा, सेना, तो राजा का स्त्रीलिंग रूप रानी होता है। बहुत आसान है, बच्चे कर लेंगे, बस समझकर सही सही टिक करना है और फिर गोला करना है। नेक्स्ट, वचन। वचन के भेद होते हैं, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। दाल शब्द का बहुवचन क्या होगा? दालें, दालों या दलियां, तो दालें होगा। जनता शब्द है एक वचन या बहुवचन, तो जनता बहुवचन होता है। तोता शब्द का प्रयोग होता है एक के लिए, एक से अधिक के लिए, किसी के लिए नहीं, तो तोता का प्रयोग होता है एक के लिए। चिड़िया का बहुवचन है चिड़ा, चिड़िया या चिड़ियाएं, तो चिड़िया बस ये मात्रा लग जाती है और ये हो गया इसका बहुवचन रूप। एक वचन का प्रयोग होता है एक के लिए, एक से अधिक के लिए, किसी के लिए नहीं, तो एक के लिए एक वचन होता है। वेरी इजी। पौधा शब्द का बहुवचन होगा पौधे, पौध या पौधी, तो पौधा बहुवचन पौधे होगा। बहुत तेज बरसात हो रही है, वाक्य में बरसात है, एक वचन बहुवचन या कोई नहीं, तो बहुत सारे वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें एक वचन और बहुवचन नहीं होता, तो ये कोई नहीं होगा। नीरज ने दवाई खा ली, वाक्य में दवाई का बहुवचन क्या होगा? दवाइयां। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, वाक्य में अध्यापक शब्द है एक वचन। नाउ सर्वनाम। सर्वनाम शब्द है, इसमें सर्वनाम कौन सा शब्द है? कार्तिक, मोहन या वह, तो कार्तिक और मोहन दोनों ही संज्ञा हैं, वह सर्वनाम है। सर्वनाम का प्रयोग होता है संज्ञा के स्थान पे, क्रिया के स्थान पे, विशेषण के स्थान पे, तो सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे होता है। डैश कल हवाई जहाज से मुंबई जाएंगे, तुम, वह या वे, तो जाएंगे बहुत से लोगों की बात हो रही है इसलिए वे कल हवाई जहाज से मुंबई जाएंगे। बाहर डैश खड़ा है, क्या, कौन, तुम, तो बाहर कौन खड़ा है। कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? अब यहाँ नहीं है बोला जा रहा है, तो पुराना, हमारा, तुम, तो यहाँ पुराना सर्वनाम शब्द नहीं है। निम्नलिखित शब्द में सर्वनाम है, अब इनमें सर्वनाम कौन है? पर्वत, अच्छा, मैंने, तो मैंने सर्वनाम है। सर्वनाम का प्रयोग करने से भाषा सरल और सुंदर बनती है, कठिन बनती है कोई नहीं, तो सर्वनाम का प्रयोग करने से भाषा सरल और सुंदर होती है। कोई रो रहा है, इसमें सर्वनाम है, कोई रो या रहा है, तो कोई सर्वनाम है यहाँ। कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? अगेन नहीं है बोला जा रहा है। तुम, कोमल, तुम्हारा, तो कोमल संज्ञा है इसलिए ये सही हो गया। डैश एक नया खिलौना खरीदा, मैं, मैंने या मुझे, तो सेंटेंस में सही बैठ रहा है, मैंने एक नया खिलौना खरीदा। इस तरह से सोच समझकर बच्चे को आंसर करना है, इसकी प्रैक्टिस करवाइए। और यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि मैंने अपने चैनल पे क्लास 3, क्लास 2 के सारे ग्रामर टॉपिक्स पे अलग अलग वीडियो बना रखा है कि बच्चे को कैसे एक्सप्लेन करना है, और उनकी प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट भी शेयर कर रखे हैं ताकि प्रैक्टिस कैसे करवाई जाए, तो आप वहां से भी हेल्प ले सकती हैं। आज के लिए इतना ही। अपने आने वाले वीडियोज़ में मैं इसके बाद के टॉपिक्स पे वर्कशीट शेयर करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड, और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।